हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते सप्ताह की बहुत महत्वपूर्ण खबरें जो चर्चा में बनी हुई थी और सवालों के रूप में हमसे पूछी जा सकती है, मानचित्र में उनको देखना बहुत जरूरी है, लोकेट करना जरूरी है, ताकि उनकी छवि हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़े और हमें याद बनी रहे कि वो स्थितियाँ कहाँ पर थी। तो बीते सप्ताह आपको एक अभ्यास प्रश्न के साथ छोड़ करके गए थे, आज उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं या हिल्स को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैकाल श्रृंखला, गाविलगढ़ हिल्स, सतमाला हिल्स या और महादेव हिल्स। तो आपको क्या करना है, इन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना था। सिंपल सी बात है। तो इसको मैप में देख लेते हैं तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा और कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो उत्तर दिए हैं उनको भी पता चल जाएगा कि सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मध्य भारत के आसपास लगभग ये सभी श्रृंखलाएं मौजूद हैं, मध्य और पश्चिम भारत में। तो यहाँ कौन सी है, मैकाल रेंज नंबर 1, उसके बाद महादेव रेंज, महादेव हिल्स, ठीक, उसके बाद गाविलगढ़, उसके बाद सतमाला हिल्स। क्रम में देखें 1, 4, 2 और 3। तो ये क्रम यहाँ पर बनेगा 1, 4, 2 और 3, यानी ऑप्शन सी में आपको ये सही क्रम मिल जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी। जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो सभी प्रशंसा के हकदार हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो मेहनत करते रहिए। पहला सवाल देखें और खबर से शुरू करेंगे। हाल ही में सीरिया के रक्का में आईएसआईएस द्वारा किए गए एक हमले में कुर्दिश नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ के 6 लोग मारे गए। तो सीरिया में आपको पता है कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। प्रश्न क्या बना, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शहर दिए हैं और देश दिए हैं, ऐसे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। अल बसरा ईरान, जहदान इराक, अलेप्पो लीबिया, त्रिपोली सीरिया, ये सभी वो शहर हैं जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। आपको क्या बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है। तो अल बसरा शहर कहाँ का है, ईरान लिखा हुआ, ईरान का नहीं है, ये है इराक का। जाहेदान आपको याद होगा, मैप में भी एक बार देखेंगे कि ये शहर क्यों फेमस था। तो जाहेदान ईरान का शहर है। अलेप्पो कहाँ का शहर है, लीबिया का नहीं है, ये है सीरिया का। और त्रिपोली लीबिया की कैपिटल ही है। तो ये कुछ क्रम ऐसे बनेगा। कौन से सुमेलित होंगे, कोई भी नहीं। मैप पर एक बार देखते हैं इन्हें। पहले कौन सा है, अल बसरा दिया हुआ है ईरान, ये है कहाँ का, इराक। यहाँ पर मौजूद है, लोकेशन कुछ यहाँ आएगी। यहाँ पर 2 नदियों के संगम वाली धारा जाती है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, यानी दजला और फरात नदियाँ। इनकी जो धारा जाती है उस पर अल बसरा शहर मौजूद है। फिर आगे जाकर के जो फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, वो आ जाती है। जाहेदान शहर ईरान में है और पाकिस्तान के नज़दीक है यहाँ पर, ठीक। तो जाहेदान शहर क्यों फेमस था, आपको याद होगा, भारत यहाँ पर एक परियोजना का निर्माण कर रहा था, चाबहार बंदरगाह। तो मान लीजिए चाबहार बंदरगाह को जो जोड़ने की बात थी वो जाहेदान से होते हुए अफगानिस्तान तक हम जाने की योजना बना रहे थे। अभी के लिए प्रोजेक्ट किस तरह से है आपको मालूम है, ठीक। तो दूसरा शहर यहाँ पर है। उसके बाद आते हैं अलेप्पो पर। तो अलेप्पो कहाँ है, यहाँ सीरिया में। उसके बाद एक शहर और बचा, त्रिपोली। तो त्रिपोली यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यह है लीबिया, और लीबिया के उत्तर में या कहें उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है त्रिपोली, जो कि इसका राजधानी शहर भी है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन डी, कोई भी सुमेलित यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न, खबर है, हाल ही में गाम्बिया के राष्ट्रपति अदामा बैरो की सरकार का तख्तापलट करने के प्रयास के आरोप में 4 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं जहां पर तख्तापलट वाली प्रक्रिया देखी गई है, इसको भी याद रखिएगा। खबर के बेस पर ये समझ लेना है। अब इसमें जो प्रश्न है वो देखिए, गाम्बिया यानी द गाम्बिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी मुख्य भूमि का पश्चिमतम बिंदु इसके पड़ोसी देश में है, पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा, कर्क रेखा इसके उत्तरी सीमा को स्पर्श करती हुई गुजरती है। आपको बताना है यहां पर कौन से कथन सही है। मैप पर देखें तो गाम्बिया कहां पर है, पहले अफ्रीका के नक्शे में ये देख लें। तो ये यहां पर है, ये आपको एकदम पतली सी रेखा दिख रही होगी, ये कुछ इस तरह से, ये है यहां पर गाम्बिया, जो कि लगभग 3 तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ है और फिर इसको एक तट प्राप्त है जो इसके पूर्व में है। इसी को बड़ा कर दे, वो यहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब इसके पड़ोसी देश के लिए कहा गया है कि इसका पश्चिमतम बिंदु इसके पड़ोसी देश में है। तो इसका जो पश्चिमतम बिंदु है वो है केप वर्ट, जो कि यहां पर है, इसको लिख दें केप वर्ट। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत
जो मुख्य भूमि है उसका पश्चिमतम बिंदु है, और ये कहाँ पर है, ये है सेनेगल में। सेनेगल की राजधानी डकार इसके नजदीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर गाम्बिया। अगली बात क्या कही गई है, कर्क रेखा इसके उत्तरी सीमा को स्पर्श करती हुई गुजरती है। तो आपको दिख जाएगा इस नक्शे में कि कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, कुछ इस तरह से। हालांकि रेखा इतनी सीधी नहीं बनी है, देख लीजिए। तो यानी कि गाम्बिया के पास तो है ही नहीं, सेनेगल के भी बहुत उत्तर में है। तो ये जो स्टेटमेंट आएगा ये गलत हो जाएगा, ये सही है, सही पूछा है ऑप्शन ए, केवल एक स्टेटमेंट यहां पर सही है। आगे बढ़ें। अगली खबर, अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में बाजार में कैश सर्कुलेशन की मात्रा को सीमित करने के लिए बैंकों से निकासी को सीमित करने का प्रयास किया है। यानी कि आर्थिक गतिविधियों को लेकर के चर्चा है, आर्थिक क्राइसिस को लेकर के चर्चा है। तो निम्नलिखित में से कौन से देश नाइजीरिया के पड़ोसी हैं? ऑप्शन में क्या है, बेनिन, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य जिसे कहते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और कैमरून। अब ये पड़ोसी देशों की कहानी अक्सर पूछ ली जाती है, बहुत सतही जानकारी है पड़ोसी देशों के बारे में, लेकिन इतना ही सतही यूपीएससी पूछेगा और हम उसे मिस कर जाएंगे क्योंकि हमने मैप में नहीं देखा होगा। तो एक बार देखें इसको कि नाइजीरिया के कौन कौन से पड़ोसी हैं। तो नाइजीरिया आपको मिलेगा यहाँ, कह सकते हैं मध्य अफ्रीका या मध्य पश्चिम अफ्रीका, जो भी आप कहना चाहें। नाइजीरिया के पश्चिम में है बेनिन, इसके उत्तर में है नाइजर, इसके उत्तर पूर्व में पड़ेगा चाड, और इसके दक्षिण पूर्वी या पूर्वी हिस्से में फिर आता है कैमरून। जो नहीं पड़ेगा वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जो कि यहाँ विकल्प में दिया हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा। कौन कौन से पड़ोसी हैं इसके हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें है गलत है, इसमें है गलत है, इसमें है गलत है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। यानी आपको थोड़ा सा भी गैस कर लेना है। कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं जहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा आपको ज्ञात है, पता है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बशर्ते उस प्रश्न में ऐसा विकल्प दिया हो। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न और अगली खबर, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने पेरू के नए राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के साथ भविष्य में नजदीकी एवं सहयोगात्मक संबंध रखने की बात कह दी है। इस खबर से क्या महत्वपूर्ण हो गया, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ झील हैं और स्थितियां हैं। माराकैबो झील, आगे दिया है कोलंबिया, गाटून झील पेरू, पूपो झील बोलीविया और टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो शुरुआत करें पहले, माराकैबो झील से दिया है कोलंबिया। तो ये जो है गलत है, क्योंकि माराकैबो झील कोलंबिया में ना होकर के कहाँ है, वेनेजुएला में, वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, और इसके उत्तर में फिर वेनेजुएला की खाड़ी आ जाती है। तो ये गलत है। उसके बाद पूपो और टीटीकाका झील को देखें, फिर आएंगे गाटून पे। तो पूपो झील कहाँ है, लेक पूपो आपको मिलेगी बोलीविया में, यहाँ पर, ठीक है। और टीटीकाका झील भी फिर पेरू में है, कुछ हिस्सा इसका पेरू में आता है, कुछ बोलीविया में आता है, इसके अंतर्गत आपको दिख जाएगा। तो ये दोनों हो गए सुमेलित। फिर अगला दिया है गाटून झील। तो गाटून झील के आगे दिया है पेरू। ये दरअसल पेरू में नहीं है, ये पनामा में है, ये आपको यहाँ मिल जाएगी गाटून झील। तो पनामा नहर का जो निर्माण है गाटून झील के अंतर्गत किया गया है, यानी उन्होंने उतनी नहर खोदी है जिसके बाद गाटून झील के क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए वो दूसरी तरफ से निकल जाते। तो ऐसा ही प्रयोग है। तो पनामा नहर से संबंधित है ये झील, इस बात को याद रखिएगा, पनामा देश के अंतर्गत। ये गलत है। कितने सुमेलित हैं यहाँ पर, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी में है ये विकल्प। चलिए अगली खबर, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के द्वारा महिलाओं को विश्वविद्यालयों में प्रवेश से रोकने और उनके विदेशी एनजीओज के साथ काम करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उन्हें लगातार वैश्विक आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अफ्रीका में जब से तालिबान सरकार आई है तब से उनके महिला विरोधी या इस्लामिक कट्टरपंथी वाले विचार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सवाल क्या बन सकता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अफगानिस्तान की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ है। दूसरा, अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा भारत के साथ है। आपको लग सकता है कौन सा सही कौन सा गलत। क्या पूछा है, कौन से कथन सही नहीं है, यानी कौन से गलत है। पहला देखें, सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ है या नहीं। तो अफगानिस्तान की लोकेशन यहाँ है, ठीक। अफगानिस्तान के कौन कौन से पड़ोसी हैं पहले ये देख लें, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान,
इधर पर आपको मिलेगा ताजिकिस्तान, यहाँ पर कुछ हिस्सा छोटा सा चीन, इधर पाकिस्तान और भारत। ठीक, इसमें से क्या पूछा है, सबसे लंबी सीमा। तो भारत का हिस्सा आएगा यहाँ पर कुछ इतना हिस्सा, चीन का हिस्सा आएगा यहाँ पर। लंबी और छोटी सीमा, दो सीमाएं पूछी हैं। सबसे लंबी सीमा के लिए आप कह सकते हैं कि इसकी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है यहाँ तक। ठीक है, तो ये पाकिस्तान वाली बात ठीक है। दूसरा है अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा भारत के साथ है, तो ये आपको दिखेगा कि भारत के साथ ना होकर के चीन के साथ है। ठीक, तो चीन के साथ जो सीमा है लगभग 76 किलोमीटर और भारत के साथ लगभग 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। और भी जो एरिया है वो आपको देख लेने हैं कि कौन कौन से देश, ये जरूर याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से देश इसके पड़ोसी हैं। दूसरा सवाल ये भी बन सकता है कि कौन सा देश इसका पड़ोसी देश नहीं है। फिर ये जो स्थान वाले नाम है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, इसमें होगी आपको कंफ्यूजन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगली खबर, सर्बिया में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हाल ही में कोसोवो ने सर्बिया से लगी अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी है। अब एक लंबा सा स्टेटमेंट है जिसके हिसाब से आपको उत्तर निकालना है। यूरोप का यह प्रायद्वीप एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, काला सागर आदि से घिरा हुआ है, पहली बात। आगे, इस प्रायद्वीप पर 10 से अधिक देशों का क्षेत्रीय विस्तार है, बहुत सारे देश हैं। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में यहाँ के अधिकांश देश वृहद साम्राज्यों का हिस्सा रहे थे। ठीक है, समय के साथ यहाँ के विभिन्न नृजातीय समूहों ने अपने लिए अलग अलग पहचान वाले देशों की मांग की और सफल भी हुए। ठीक है, एक बड़े साम्राज्य का टूटकर छोटे राज्यों में बदल जाने के अर्थ में एक विशेष शब्द का निर्माण भी इसी प्रायद्वीप के नाम पर हुआ है। अब ये जो शब्द के निर्माण वाली बात आती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिट करना चाहिए अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, कि यहाँ पर विशेष शब्द आपने पढ़ा है कि कई सारे छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। बाल्कनीकरण जिसे कहते हैं, जो शब्द आता है ना बाल्कनीकरण, ये इसकी चर्चा है। तो उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? आइबेरियन प्रायद्वीप, एनातोलिया का पठार, बाल्कन प्रायद्वीप और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। तो बाल्कनीकरण शब्द भी आ गया और बाल्कन प्रायद्वीप इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार देख लें कहां पर है ये हिस्सा। तो ये लगभग इधर वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला यूरोप के। तो यहां से शुरू होगा ये काला सागर के उत्तरी सीमा से, और ये लाइन यहां पर खींची हुई है और यहां तक जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा आगे चला गया, कुछ ऐसे। और प्रायद्वीप आपको पता है एक निकला हुआ हिस्सा जो समुद्र से घिरा होता है तीन तरफ से। तो यहाँ पर काला सागर है, यहाँ पर एजियन सागर है, यहाँ पर आयोनियन सागर है, यहाँ एड्रियाटिक सागर है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे देशों का निर्माण हुआ, अपनी निर्जातीय पहचान के हिसाब से उन्होंने मांग की और वो अलग हो गए। अब यहाँ पर बाकी कौन कौन से हैं? आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ है? आइबेरियन प्रायद्वीप ये वाला है, स्पेन और पुर्तगाल वाला। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कौन सा है? वो यहाँ वाला है, जो नॉर्वेजियन कंट्रीज आते हैं उसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और एक और आएगा अनातोलिया का पठार, ये कहाँ है? तुर्की, और तुर्की का पूर्वी हिस्सा इस संदर्भ में जुड़ता है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, इस बार यूपीएससी ने ऐसे सवाल भी पूछे हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ें। अगली खबर, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान का एक 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय में शिलोंग के निकट उमरोई में संपन्न हुआ। ठीक है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयंतिया हिल्स, मिकिर, राजमहल और सौराष्ट्र का पठार। आपको बताना है कि इनमें से प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार में कौन कौन से शामिल हैं। कौन कौन से हो गए? जयंतिया, मिकिर, राजमहल और सौराष्ट्र। मेरा अनुमान है इसमें आप लोग इन दोनों को लेकर के तो श्योर होंगे कि ये प्रायद्वीप पठार में आते हैं। जो कंफ्यूजन हो रही होगी जयंतिया हिल्स और मिकिर हिल्स को लेकर के हो रही होगी। एक बार मैप में देख लें फिर उसके उत्तर पर आएंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार आपको पता है यहाँ अरावली से शुरू होकर के भारत का दक्षिणी हिस्से की ओर जाते हुए और फिर आएगा इधर उत्तर पूर्व तरफ तक। कहाँ तक आएगा ये याद रखना है, ये जयंतिया हिल्स तक आ जाएगा। तो जो जयंतिया हिल्स है वो इसमें शामिल है। मिकिर हिल्स इसके और उत्तर पूर्व में है, वो यहाँ पर है, ये इसमें शामिल
नहीं है। तो ये शामिल नहीं है, ये है। कौन सा शामिल है पूछा है, तो आपको दूसरे को हटा देना है, एक ही एलिमिनेट होगा, बाकी 1, 3 और 4 जिसमें है वो इसका उत्तर है। ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के बापतला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 NH-16 पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हाल ही में ट्रायल रन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक खबर है, क्या पूछा जा सकता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल हाईवे दिए हैं, क्षेत्र दिया है भारत का। नेशनल हाईवे 2 यानी NH2 पूर्वोत्तर भारत, NH3 उत्तर भारत, NH39 पश्चिम भारत। आपसे क्या पूछा है, कौन से युग्म सुमेलित हैं? NH2 देखें कहाँ है, NH2 कहाँ है? यहाँ पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, NH3 कहाँ है? वो आपको उत्तर भारत में दिखाई देगा, वो है यहाँ। ठीक, फिर जब आप इसके मध्य भारत या मध्य पूर्व भारत की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा NH39 जो कि झांसी से रांची को जोड़ता है। तो विकल्प में दिया हुआ है पीछे कि पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत में तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पश्चिमी भारत का हिस्सा अगर आप ऐसे डिवाइड कर देंगे तो आपको दिखाई देगा इधर वाला होगा, तो ये तो है नहीं। तो या तो मध्य भारत भी रख सकते हैं और मध्य पूर्व भारत भी रख सकते हैं। तो इसका उत्तर ये नहीं है। कौन से सुमेलित है? पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा है इसमें। अगर आप इसको एलिमिनेट भी करते फिर भी ये एलिमिनेट हो जाता। इसमें भी तीसरा है, इसमें तीसरा है और इसमें भी तीसरा है, यानी ऑप्शन ए इसका श्योर उत्तर आ जाएगा अगर आपको पता है तब। चलिए, तो अगली खबर कहती है कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने से संबंधित एक विधेयक पारित किया गया है। कर्नाटक के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से? पहला, पश्चिमी घाटों का विस्तार कर्नाटक में उतना ही है जितना महाराष्ट्र में। दूसरा, इसकी तटीय रेखा की लंबाई उतनी ही है जितनी आंध्र प्रदेश में। इसके उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत पठारों को मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो पहला क्या कहा गया? पश्चिमी घाटों का विस्तार कर्नाटक और महाराष्ट्र में उतना ही है। अब यहाँ पर लाइन खींच दी गई है कि कर्नाटक यहाँ पर है और महाराष्ट्र वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो पहली बात तो यहाँ से ही समझ जाए कि उतना ही है जितना दूसरे राज्य में, ये इतना संभव वाली बात नहीं है। तो ये उतना ही नहीं है, महाराष्ट्र में इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है, यहाँ पर इसका हिस्सा कम है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इसकी तटीय रेखा की लंबाई उतनी ही है जितनी आंध्र प्रदेश की। फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी तट रेखा कहाँ है? यहाँ गोवा से शुरू करके केरल तक, तो ये कितनी है? लगभग 280 किलोमीटर। यहाँ पर आएंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की तट रेखा अपने आप में काफ़ी लंबी है, जो कि लगभग 973.7 किलोमीटर के आसपास आती है। तो ये इससे में भी गलत स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो पठार इसके फैले हैं उनको मैसूर पठार कहा जाता है, ऐसा कथन कहता है। तो देखें मैसूर का पठार कहाँ है, यहाँ इसको मार्क किया हुआ है इस तरह से। ये हिस्सा जो है ये मैसूर का पठार है, जो कि कर्नाटक के दक्षिण या दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ता है। अगर आप इसके उत्तरी हिस्से को देखेंगे तो ये कुछ इधर वाला क्षेत्र ऐसे आएगा, ये इसका मैप यहाँ बना हुआ है ऐसा। तो इसके उत्तरी हिस्से में आपको दिखेगी भीमा और कृष्णा जैसी नदियाँ, तुंगभद्रा इसके पास से होती गुजरती है। यहाँ पर नदियों के द्वारा बनाया गया मैदानी भाग है, पठारी भाग नहीं है। पठारी भाग कहाँ है? इसके दक्षिण में। तो ये वाला जो स्टेटमेंट आएगा ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन से सही है? कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए अगली खबर, हाल ही में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया PM बना दिया गया है। तो आपको क्या बताना है? निम्नलिखित राज्यों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, क्योंकि नेपाल के पास कौन कौन से भारत के राज्यों की सीमा लगती है आपसे निश्चित तौर पर कहीं भी पूछा जा सकता है। UPSC में पूछ सकते हैं या किसी स्टेट PCS में भी बन सकता है सवाल। कौन कौन से विकल्प हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब इस सवाल को करने से पहले एक बार थोड़ा सा आंख बंद करके बैठ जाइए, और आंख बंद करके अगर आपने भारत का नक्शा ठीक से देखा है तो उसमें नेपाल की सीमा याद कीजिए।
फिर सोच करके बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उससे सीमा साझा कर रहे होंगे, और फिर इसका उत्तर आपको बताना है। बाद में हम इसका उत्तर तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको लग सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा होगी, ठीक, उत्तराखंड की होगी, बिहार की होगी, सिक्किम की होगी, हिमाचल को लेकर डाउट आ सकता है और पश्चिम बंगाल को लेकर डाउट आ सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल की भी सीमा है, और जब आप मैप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नेपाल और हिमाचल की सीमा इससे बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसके जस्ट उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड ने इसको पूरी तरह से कवर किया है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और यहाँ पर दार्जिलिंग वाला हिस्सा जो पश्चिम बंगाल का है वो भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर कौन सा हटाना है आपको? हिमाचल प्रदेश हटा देना है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें से 2 में नहीं है, तो 2 में आपको ध्यान रखना है कि बाकी जो राज्य आएंगे वो इसका उत्तर होगा। 1, 2, 4, 5 और 6, ठीक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब एक प्रश्न अभ्यास के लिए आपको दिया जाएगा, जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें बंद जल संभर यानी एंडोरेइक बेसिन का निर्माण करती हैं? तुर्काना झील, करीबा झील, चाट झील और ताना झील या टाना झील। आप बताइए कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, फिर अगले हफ्ते इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर देखिएगा कि किसका किसका उत्तर सही हुआ है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों और सवालों को शामिल करते हुए। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।